Let's see this problem. A. Two infinite parallel planes have uniform charge densities plus sigma and minus sigma. What is the electric field lines between the planes? तो क्वेश्चन नंबर ए, पहले उसको सॉल्व करते हैं. ए, हमारे पास दो इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स है, बना लेते हैं यहाँ पे इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स. एक ऐसा है और दूसरा ये. हमारे पास दो प्लेन्स हो गए. एक पे चार्ज डेंसिटी जो है वो प्लस सिग्मा है और दूसरे पे चार्ज डेंसिटी कितनी है, माइनस. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेन्स? तो हमें किसी एक बीच वाले पॉइंट पर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी. तो बच्चों आपको पता है कि एक इनफाइनाइट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, है ना. तो चलिए, अगर इसको हम प्लेट नंबर 1 माने और इसको प्लेट नंबर 2 माने, तो 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑब्वियस सी बात है इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस डायरेक्शन में होगी. इसको हम क्या बोलेंगे, E1. अच्छा, अगर मैं इसके वजह से बोलूं तो आप बोलोगे इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी. क्यों इसी डायरेक्शन में होगी? क्योंकि अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये प्लेट इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगे उधर ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना. तो हम कह सकते हैं कि E2 का भी जो डायरेक्शन होगा बच्चों वो भी यही होगा, यानी E1 और E2 दोनों का ही डायरेक्शन क्या है, सेम है. अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं. E1 बराबर कितना हो जाएगा, E1 जो हो जाएगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. और E2 कितना हो जाएगा, E2 की वैल्यू भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हो जाएगी. और ई नेट हम देख सकते हैं दोनों का ही डायरेक्शन सेम है. ई नेट जो हो जाएगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा. तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन. तो जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट या चार्ज प्लेट कितना होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन. ठीक है, तो ये है वो इस क्वेश्चन का पार्ट ए. अब चलते हैं पार्ट बी पे. हाउ कैन यू चार्ज एन अनचार्ज इंसुलेटेड कंडक्टर नेगेटिवली बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का यूज करके एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है ना. चलिए देखते हैं करके. तो बच्चों इसको हम इंडक्शन मेथड से चार्ज करते हैं, और इंडक्शन मेथड आपको चार्जिंग ऑफ मेथड ऑफ चार्जिंग में पढ़ाया जाता है. तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक अनचार्ज स्फीयर है. हमारे पास क्या है, एक अनचार्ज स्फीयर है, और इसको हमें चार्ज करना है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन. तो हम कैसे करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं. लेट्स से वो चार्ज बॉडी जो है ना एक रॉड है. यहाँ पे हमने एक चार्ज बॉडी ले ली, और ये चार्ज बॉडी जो है वो क्या है, एक रॉड है. ये क्या है हमारे पास, एक चार्ज और जैसे ही इस चार्ज रॉड को इस अनचार्ज बॉडी के हम पास लेकर के आएंगे, है ना, ये क्या है, अनचार्ज अनचार्ज मेटलिक स्फीयर. जैसे ही इस बॉडी को हम यहाँ पर लेकर के आएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है ना. और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इसका मतलब दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस, दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस है ना. अब हम क्या करते हैं बच्चों, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है ना उस साइड हम इसको अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि हम इसकी अर्थिंग कर देते हैं. तो हम स्टेप 2 में क्या करने वाले हैं बच्चों, ये क्या था हमारा, स्टेप 1 था. स्टेप 1. अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम जो करने वाले हैं
ये हमारी चार्ज रॉड है, यहाँ पे हमारा स्फीयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है। इस पे जो चार्जेस हैं वो, अब हम क्या करते हैं, हमें तो स्फीयर को नेगेटिव चार्ज लाना है स्फीयर पे, तो इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए हम इसको क्या करने वाले, अर्थ कर देंगे, है ना। चलिए अर्थ कर देते हैं इसको। अब जैसे ही हम अर्थ करेंगे ना, तो बच्चों अर्थ की प्रॉपर्टी होती है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये अर्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भेजेगा और इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो ये क्या करेगा, अर्थ यहाँ से इलेक्ट्रॉन को भेजेगा और इस चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो अब इस स्फीयर पे सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा, है ना। तो अब इस स्फीयर पे सिर्फ क्या बचेगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज बचेगा। इस स्फीयर पे जो अब सिर्फ बचेगा वो क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने रॉड यहाँ पे रखा हुआ था, इस रॉड को हटा लेंगे, क्योंकि इस पे चार्ज तो अब आ चुका है ना, नेगेटिव चार्ज। तो इस रॉड को हम क्या करेंगे, हटा लेंगे। जैसे ही इस रॉड को हटाएंगे तो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है वो पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि स्टेप 3 में हम बच्चों क्या करेंगे, स्टेप 3, रिमूव द चार्ज रॉड, रिमूव द चार्ज रॉड। तो हमारा जो स्फीयर होगा, उस स्फीयर पे जो नेगेटिव चार्ज बना है वो पूरे स्फीयर पर यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमने कुल 3 स्टेप फॉलो किए। पहले स्टेप में एक पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेकर के आएंगे स्फीयर के पास, चार्ज इंड्यूस हो जाएगा स्फीयर पे, है ना। तो स्फीयर पे चार्ज इंड्यूस होगा, फिर जिधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है उधर से अर्थिंग कर देंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इस पर सिर्फ क्या बचेगा, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही नेगेटिव चार्ज बचा, अब हम इस रॉड को हटा लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पूरे सरफेस पे फैल जाएगा और हमारा स्फीयर जो हो जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो जो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट यूज किया, वो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया, ये ए के लिए था, और बी के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया वो चार्जिंग बाय इंडक्शन का यूज किया, है ना, चार्जिंग बाय इंडक्शन।